90s के सुपरस्टार यानी कि गोविंदा जो कि आज सुर्खियों में बने हुए सुर्खियों में रहने की वजह है कि उन्होंने खुद से खुद को गोली मार ली। सुबह 5:15 का वक्त था और ये खबर आने लगी कि गोविंदा को गोली लग गई, जिसके बाद से उनके फैंस और उनके वेल विशर्स काफ़ी चिंता में थे और उसके बाद ये सोचने लगे कि आखिरकार गोविंदा को गोली किसने मारी। फिर बात निकल कर सामने आती है कि गोविंदा ने खुद को ही गोली मार ली। अब ऐसे में कई सारे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। इवन दो गोविंदा की जो ये खबर आई उसके बाद उनके कमेंट बॉक्स में भी कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, और लोग अलग अलग तरीके के थॉट्स अपने उनके दिमाग में आ रहे हैं। और हमारे न्यूज़ रूम वाले कट और हमारे न्यूज़ रूम में भी कई सारे लोगों के ऐसे रिएक्शंस आए हैं और कई सारे लोग काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे साथ राजीव सर हैं। सर, आपने गोविंदा की जो अभी 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 जस्ट सर इसकी कवरेज कर रहे थे और इस पर स्टोरी बना रहे थे, तो सर आपके दिमाग में क्या थॉट आई जब आपको पता चला गोविंदा ने खुद से ही खुद को गोली मार ली है? इज दिस पॉसिबल कि वो खुद से गन साफ कर रहे हैं सुबह 5:15 में और गोली लग गई उनको खुद से ही? ये झटके वाली बात है, क्योंकि ये जो किरदार है, ये जो अभिनेता है ना, ये एनर्जी देता है, ये खुशी देता है। ये स्क्रीन पर आता है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा चार्म है, कुछ ऐसा है जो ये उदास नहीं होने देगा। तो पहली बात ये कि जिसको मैं मानता हूं कि जो खुश करता है वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है, लेकिन पुलिस इन चीज़ों को ध्यान नहीं देती। वो जो कुछ भी घटना हुई पुलिस उसकी डिटेल में जाएगी। मुझे जो पता चला वो सुबह सुबह कोलकाता के लिए किसी जगह जाने के लिए एक फ़्लाइट पकड़ रहे थे। सुबह सवेरे कोई भी जो एयरपोर्ट पर जाने वाला है, ये मेरा दिमाग मुझसे पूछ रहा है और मुझे इसका जवाब नहीं मिला, वो अचानक उठकर 4:45 अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करने क्यों बैठ जाएगा? आखिर क्या उसे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे अपनी गन साफ करनी है? और वो भी जो हाँ, और वो भी कहीं जिसको बाहर जाना हो, जिसको अपना पैकिंग देखनी हो, सामान देखना हो। ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं लगातार कह रहा हूँ गोविंदा जिंदा दिल इंसान है। अभी भी जब वो फिल्मों में वैसे एक्टिव नहीं है जैसे पहले थे, अभी भी वो इंटरव्यूज में आते हैं तो पॉजिटिविटी देते हैं। सर, उनके कमेंट बॉक्स जब मैंने चेक करी तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जो कि उनकी वाइफ के अगेंस्ट थे, क्योंकि हमेशा ये कंट्रोवर्सी होती रहती है कि उनके बीच में हमेशा अनबन होती रहती है। तो आपको क्या लगता है क्या उनकी वाइफ का हाथ है इसमें? क्योंकि कमेंट्स ऐसे काफ़ी सारे आ रहे हैं। नहीं, इन चीज़ों को हम किनारे रखें। मैं एकदम साफ कहूँगा, इतना बड़ा अभिनेता है, इतना नामचीन अभिनेता है, और आज इंसिडेंट होते ही पत्नी पर ये सवाल उठा देना, ये छोटी मानसिकता के लोगों का काम है। आज तक क्यों नहीं हुआ? इतने इंटरव्यूज हमने देखे उनकी वाइफ के साथ, दोनों इतना ग्लोइंग, इतने अच्छे फेस, इतना साथ में रहते। ये आज ही क्यों हो गया? ये सब उन लोगों का है जिनको हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स देखने की आदत सी पड़ गई है। मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक सवाल ज़रूर है। सुबह सवेरे अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, या आपको भी सुबह मान लीजिए ट्रेन पकड़नी है, क्या आप अपने पास मौजूद चाकू को तेज़ करेंगी? घर पे सब्जी अगर हथियार नहीं है तो ये नहीं करेंगी। यानी इसके पीछे कुछ है। जो गोविंदा की उस स्वीकारोक्ति जो उन्होंने ऑडियो संदेश में कहा, मैं ठीक हूँ, उसके पीछे छुपा हुआ है, उसका पता लगाना जरूरी है। लेकिन पत्नी पर ऐसे आरोप लगाना ये गंदी बात है, ये नहीं होना चाहिए। इतना लंबा वक्त बीत गया है। तो ये थे राजीव सर हमारे साथ, जिन्होंने ये जो सवाल उठाया कि आखिरकार जाने से पहले कोई अपना सामान देखेगा या फिर गन की साफ सफाई करेगा। ये तो सच में काफ़ी बड़ा राज है कि आखिरकार गोविंदा ट्रैवल करने से पहले, अपने सामान को देखने से पहले उन्होंने अपने गन की साफ सफाई शुरू कर दी। काफ़ी मिक्स रिएक्शन है लोगों के, और हमारे न्यूज़ रूम में भी काफ़ी लोगों के ऐसे मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कोई ज़्यादा कंसर्न भी है कि आखिर क्या वजह हो गई थी कि गन निकालनी पड़ गई, और कोई फनी रिएक्शंस भी दे रहे हैं। तो हमारे साथ दीपक मौजूद है जो कि सोशल मीडिया देखते हैं। दीपक, आपने गोविंदा वाली खबर तो देखी होगी कि गोविंदा ने खुद को खुद से गोली मार ली, तो आपका क्या रिएक्शन था इस खबर को सुनने के बाद? देखिए, हम भी काफ़ी शॉकिंग हुए इस खबर को सुनने के बाद। हम सोचे कि यार ये क्या हो गया। सबसे पहले तो हम अपना यूट्यूब चैनल खोले, देखिए ये जो इस पे थंब बना हुआ था कि गोविंदा को लगी गोली, तो हम देख के पूरे शॉक हो गए। उसके बाद फिर खबर देखे तो देखे कि हाँ, मतलब फिर उसके बाद देखे कि अभी उस पर चल रहा है जांच पड़ताल कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या है। तो देखिए कि क्या होता है फिर। हमारे साथ अपूर्वा है। अपूर्वा, आपने सुबह सुबह ही खबर अपलोड की होगी गोविंदा को गोली लग गई, आप मॉर्निंग से काम कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था ये सुनने के बाद कि गोविंदा ने खुद को खुद से गोली मार ली? मुझे नहीं लगता ये कोई एक्सीडेंट है, मुझे तो लगता है इसमें ज़रूर कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। ओहो, साजिश वर्ड, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है गोविंदा के केस में। और आपको क्या लगता है कि गोविंदा को जो गोली लगी है
वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको काफ़ी टाइम से फिल्म नहीं मिल रही है, इस चक्कर में उन्होंने खुद को सुसाइड करने की कोशिश की होगी। काफ़ी सारे बात ऐसे अलग अलग अतरंगी से निकल कर सामने आ रहे हैं कि गोविंदा की ये साजिश है, कोई साजिश इसके पीछे छुपी है। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने अपने गन को निकाली, हालांकि वो लाइसेंसी गन है, उसकी निकाल के साफ़ सफाई शुरू कर दी। ऐसे कई सारे सवाल निकल निकल के सामने आ रहे हैं। उनके कमेंट बॉक्स में भी कई सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि ये मे बी PR स्टंट हो सकता है, या फिर ये कोई उनके घर की अपने बीच में अनबन हुई होगी तो गन निकाल के वो खुद को इस वजह से सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी काफ़ी सारी बात निकल के सामने आ रही है। हमारे साथ दीपक मौजूद है और यहाँ पे ही हमारी वीडियोस एडिट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपको ये खबर मालूम चली कि गोविंदा को गोली लग गई है और गोली भी उनको खुद से ही लगी है, उन्होंने खुद से गोली मार ली है, उस पर आपका क्या रिएक्शन था? पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, और ऐसे हुआ है तो मतलब सुबह सुबह उनको बंदूक की क्या आवश्यकता थी, मतलब मसला ये है। और क्या कहते हैं कि उनको और कुछ काम नहीं था क्या? यही काम था, सुबह वो उठते वाले बंदूक साफ कर रहे हैं, बस यही कहना है मुझको, समझे कि नहीं? अभी तक का सबसे फनी रिएक्शन यही था कि सुबह सुबह गोली बंदूक साफ करने की क्या आदत पड़ गई, कुछ काम नहीं था। तो हमारे साथ जानवी है, तो जानवी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गोविंदा की खबर मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है, पर मेरे को लग रहा है इट्स अ फुलिश रूमर, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे सच्चाई नहीं पता। नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका पहला ऑडियो भी आ चुका है कि मैं ठीक हूँ। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुबह सुबह, क्योंकि ये खबर निकल के सामने आई कि वो कोलकाता के लिए रवाना हो रहे थे, तो आखिरकार कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले सामान को चेक करना कि मेरे पास सारे सामान हैं, उस बीच वो गन की साफ सफाई क्यों कर रहे थे और उस बीच उनको गोली भी लग जाती है। इसमें आपका क्या रिएक्शन, आप क्या सोच रही हो इसको लेकर? मैं ये सोच रही हूँ ना कि गोविंदा ना आँखों से ही गोली मार सकते हैं। मुझे लगता है अपने आप को तो ऐसे कोई गोली नहीं मारेगा, क्योंकि गोविंदा इज अ लेजेंड मैन, वो कैसे साफ करते हुए खुद को गोली मार सकते हैं। मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ, सो सॉरी। तो मतलब गोविंदा ने खुद से गोली नहीं मारी है, ऐसा जानवी का मानना है। अंकित, आपने गोविंदा की खबर पढ़ी है, जानी है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस पे कि क्या सच में गोविंदा ने खुद से गोली मार ली है? और मारी है तो आपको क्या लग रहा है कि सुबह सुबह 5:15 बजे गोली मार ली अपने आप को? कुछ बात या कोई साजिश, क्या सोच रहे हो आप? देखिए, इसमें ये हो सकता है कि जैसे गोविंदा काफ़ी जिंदा दिल इंसान है, सबको ही जानता है, तो इस पे ये हो सकता है कि वो बंदूक की सफाई करते हुए गलती से लग गया। अब इतनी सुबह सुबह वो बंदूक क्यों सफाई कर रहे थे, ये प्रश्न उठता है, क्योंकि ज़रूर हो सकता है किसी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम या कुछ वैसा हो, फैमिली को किसी से। तो अंकित का भी यही सवाल है कि आखिरकार सुबह सुबह बंदूक क्यों साफ करते? ये सवाल जो है ना काफी ज्यादा चर्चे में है कि आखिरकार सुबह सुबह बंदूक की क्या जरूरत पड़ गई। विकास हमारे साथ है। विकास, गोविंदा की खबर तो आपको मालूम होगी। मैंने अभी तक न्यूज़रूम में जितने लोगों से बात की, सबके मन में ये 2 से 3 चीज़ें बहुत कॉमनली उठ रहे हैं कि क्या साजिश है इसके पीछे, गोली की ज़रूरत क्या पड़ गई, बंदूक की ज़रूरत क्या पड़ गई, वो कोलकाता के लिए रवाना हो रहे थे, सामान छोड़ के बंदूक की साफ सफाई क्यों करने लगे, क्या वो बंदूक लेके रवाना होने वाले थे कोलकाता के लिए? आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है गोविंदा की इस खबर को जानने के बाद? सबसे पहले जब गोविंदा की खबर मैंने सुनी तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि एक कॉमेडियन जो सबको हंसाने वाला, हमेशा सिंगर, डांसर, जो हमारा बचपन उनके साथ बीता है। जब भी हम फ्री होते थे तो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ उनकी फिल्में देखते थे, और अब उनकी ऐसी खबर देखकर तो एकदम शॉक्ड हुआ। फिर मैंने पूरी जानकारी वेबसाइट या न्यूज़ के द्वारा प्राप्त की, तो उसमें पता चला कि वो ठीक है, उनके पैर में गोली लगी है। अब इसमें जैसा कि आपने पूछा कि क्या हो सकता है, वो सुबह कलकत्ता जा रहे थे, फिर उस समय देखो, मेरा मानना ये है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, उनकी निजी रिवॉल्वर है, उनकी लाइसेंस की रिवॉल्वर है, वो अपनी सुरक्षा के लिए ले जा रहे हो साथ में। और उसके साथ ऐसा ये प्रैक्टिकली होता है, कोई भी आप लाइसेंस रखते हैं तो उसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। पर सुबह 5:15 बजे सवाल ये उठ रहा है अचानक से, क्यों? हाँ, अब हो सकता है उनकी फ़्लाइट मॉर्निंग में हो या जल्दी हो, या उनको सुबह जल्दी उठ गए हो तो उन्होंने सोचा कुछ काम नहीं है, चलो कर लेते हैं, इसकी सफाई कर लेती है। मैं बहुत पॉजिटिव रहूँगा उसके लिए, और कोई भी प्रश्न अगर उठता है तो डेफिनेटली उस पर बात होनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सफाई कर रहे थे तो हाँ, इस पर एक दूसरी बात ये उठती है कि सफाई करते समय उसमें वो बुलेट कहाँ से आई, वो बुलेट कहाँ से, ये नहीं सफाई कर रहे तो बुलेट किसने डाली उसमें? अगर आप सफाई कर रहे हो तो बुलेट बाहर होनी चाहिए। तो इस वजह से प्रश्न आपका बिल्कुल लाजमी है, होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं इस पे अब जैसे कि अभी एडमिट होने के बाद उनका बयान भी सामने है, उन्होंने एक ऑडियो वायरल की, उन्होंने एक जारी की ऑडियो और उसमें बताया कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन उनके कराहने की आवाज़ और एक हॉस्पिटल जब आप एडमिट होते हैं तो बीप 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 जो आवाज़ आती है वो सारी आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने कहा मैं आप सबकी दुआओं से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद तमाम सारे एक्टर्स, तमाम सारे जितने भी, क्योंकि वो अब कॉमेडियन और एक्टर्स यहाँ तक कि सिंगर होने के बाद वो एक नेता भी हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए, वो शिवसेना जो कि शिंदे गुट है उसके साथ वो ऑफिशियली जुड़ चुके हैं और वो नेता हैं। तो उसके बाद सीएम शिंदे ने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने पर्सनली फ़ोन पर बात भी की, पूरा अपडेट लिया। उन्होंने बताया कि मैं अब स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खतरे से बाहर हूँ। डॉक्टरों ने भी इस पर तमाम सारी जानकारी दी कि अब वो कोई दिक्कत नहीं है। सारे हम सब चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपना, जैसा हम लोगों को पहले से हंसा रहे थे, उनकी जो कह सकते हैं कि जो एक्टिंग में उन्होंने कॉमेडी डाली है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। हम आजकल कभी जाते हैं तो कॉमेडी शो के लिए एक अलग कैटेगरी बना के रखते हैं, जैसे कि आजकल चल रहे हैं तमाम सारे कॉमेडी शो चल रहे हैं, उनमें हम कॉमेडी के लिए स्पेशली जाते हैं। लेकिन उन्होंने फिल्म के साथ जो कॉमेडी का कॉम्बिनेशन दिया वो एक अनबिलीवेबल था। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं कामना करूँगा कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं और हम लोगों के बीच में आके अपना फिर वही किरदार दिखाएं। तो विकास ने तो उनके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, लगता है विकास उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने उनके बारे में बोला। ये हमारे साथ आरती मैम है, डिजिटल यही संभालती हैं, हेड है हमारी। तो मैम, गोविंदा की खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। गोविंदा को गोली लग गई, सुबह 5:15 बजे गन साफ़ कर रहे थे वो, उसमें बुलेट भी थी और उनको रवाना होना था, लेकिन कोलकाता रवाना होने के पहले गन साफ़ करने की ज़रूरत आन पड़ी और फिर उनको गोली भी लग जाती है। ऐसे में आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं? मिली वैसे मुझे लगता है बाकी लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है, मेरे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि 5:15 बजे, 4:45 बजे आप गन क्यों साफ़ कर रहे हैं, रिवॉल्वर साफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, गॉड ग्रेस है कि वो बच गए और उन्होंने बाद में प्रतिक्रिया भी दी है कि बाबा का शुक्र है कि वो बच गए। लेकिन क्वेश्चन तो उठता है, गोविंदा सबके फेवरेट है, कई सालों तक उन्होंने 30 से 40 सालों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ दिए हैं, जो कॉमेडी हो, एक्शन हो, सब कुछ दिया, भरपूर एंटरटेनर वो रहे हैं। लेकिन गॉड ग्रेस वो बच भी गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क तो आता है कि क्या कर रहे थे, सुबह सुबह 5 बजे उठ कर रिवॉल्वर साफ़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि सबके मन में एक सवाल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वो ये है कि आखिरकार सुबह 5:15 बजे गोली यानी कि गन जो है उसको साफ़ करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी और साथ ही साथ उसमें बुलेट भी थे। तो ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, साथ में ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है कि आखिरकार गोविंदा को गन की ज़रूरत क्यों पड़ गई और गोविंदा को गोली क्या सच में खुद से लगी है या इसके पीछे की कोई और साजिश है।